ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवद भक्तजन बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण मंत्र संख्या हम लोगों ने 19 का भाष्य संपूर्ण किया। ये जो कुछ भी आप देखते हैं इसके मूल में है अविद्या। इसलिए अंत तक उन्होंने कहा कि सर्व प्रकार संसार संबंध शून्य वो आत्म तत्व है, सर्व प्रकार क्रिया कारक आदि से वो भिन्न है और संपूर्ण क्लेशों से वो रहित वो तत्व है। वही आपका आत्मा का स्वरूप है। अब एक प्रश्न, जो निरुपाधिक तत्व है, सर्व क्रियाकारक से रहित है, सर्व देह इंद्रिय संघात से व्यतिरिक्त है, अलग है, वो कैसे इस शरीर के साथ एक होकर के बैठते हैं? ये जो अविद्या है, अविद्या के बारे में आज कुछ बता रहे हैं। पहले आभास भाष्य को देखिए। मिल गया पेज कितना? 959। यदि अस्यायं स्वभावः सर्व संसार धर्म शून्यता परोपाधि निमित्तंच अस्य संसार धर्मित्वम्। हाँ, इतना बता रहे। यदि अस्य अयम स्वभावः, महाराज वो पुरुष का स्वभाव, अगर जैसे आपने बताया पुरुष का स्वभाव क्या है? सभी संसार धर्म से रहित है। ठीक है, तो अब संसार धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। संबंध अगर है तो उपाधि जन्य है, उपाधि निमित्त है। तो अब उस पर प्रश्न कर रहे हैं, सर्व संसार धर्म शून्यता परोपाधि निमित्तंच संसार धर्मित्व। जो सर्व धर्म शून्य है वो धर्म वाला क्यों हो रहे? कह रहे उपाधि से युक्त होने के कारण। जैसे उस दिन बताया था ना हम लोगों ने दृष्टांत, सहज रूप से स्फटिक स्वच्छ है, जब भी महाराज वो संबंध से जुड़ता है तो वो मन में उसका चाहे फूल लाल हो चाहे पीला हो। तो लेकिन कोई अगर संबंध वाला, कोई गुण वाला स्फटिक है, लाल है, पीला है, तो उनका जो समझ है वो गलत। तो इसीलिए ये जो आप अपने को जीव के रूप में, बंधन के रूप में, सर्वकर्ता कर्तृत्व के रूप में मान रहे हैं, इसका मतलब है आप उपाधि को सही ढंग से पहचान नहीं पाए। ठीक है ना, उपाधि जन्य है, इसको आप समझ नहीं पा रहे।
चलिए, यस्मिन् निमित्तञ्च परोपाधिकृतम् संसार धर्मित्वम् च अविद्या, ना च नहीं है, सा च अविद्या तस्य अविद्याया किम स्वाभाविकत्वम्। हाँ, अब ये जो उन्होंने बताया उपाधि निमित्त संसार धर्मत्वम, उपाधि है तभी आप संसारी बने हुए हैं। आप क्या कह रहे हैं, जन निमित्तकस्य जन निमित्तंच अस्य परोपाधि। भाई ये जो उपाधि है वो उपाधि क्या है, जो उपाधि बन करके इसको संसारी बनाया, वो जो अविद्या माया कुछ भी बोलिए, संसारी धर्मित्वम, ठीक है ना। आपके अंदर अथवा चैतन्य अथवा पुरुष, उनका स्वभाव क्या है, पहले ये, अगर संसारित्व अथवा जीवत्व स्वभाव है महाराज, तब तो वो स्वभाव कभी भी बदलने वाला, अगर उपाधि से है तो महाराज उपाधि को आप कभी भी हटा सकते हैं। आप अपने को क्या मान रहे हैं, स्वाभाविक अस्वाभाविक अम्बा। अगर आप संसारी धर्मी धर्म विशिष्ट अपने को स्वाभाविक, ये मेरा स्वभाव है, स्वभाव है, तब तो महाराज कभी भी आपको उद्धार होने वाला, ये ख्याल कीजिए, प्रश्न कर रहे हैं। साच अविद्या, अविद्या के कारण ही है महाराज संसारित्व धर्मित्व, तस्य अविद्याया किम स्वाभाविकम, ठीक है ना। अविद्या क्या स्वाभाविक है, उनके स्वभावगत है, उत अस्वाभाविकम। प्रश्न समझ में आया कि नहीं, उत अस्वाभाविकम नहीं है, ये तो टीकाकार के शब्द मैंने बताया। ये आगे का मंत्र का आभास भाष्य बोल रहे कि पूर्व मंत्र में बात करके आया ना कि पुरुष के जो भी धर्मी है, कर्ता भोक्ता के रूप में जो भी जान रहे हैं, ये शरीर के साथ संबंध होने के कारण वो अपने को ऐसा मान रहे हैं। तो वो संबंध बनाने वाला क्या है, बोले वो अविद्या। अब प्रश्न ये कि वो अविद्या पुरुष के सहज स्वाभाविक संबंध है कि अस्वाभाविक संबंध है, प्रश्न समझ में आया। स्वाभाविक में उनके साथ जुड़ा हुआ है अथवा अलग से, अगर जुड़ा है स्वभाव में ही है, तब तो मज कभी भी अलग आप, अग्नि का स्वभाव क्या है, दाहकता, वो कभी भी अलग किया जा सकता है। जिसका जो स्वभाव होता है उसको आप किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। उसी, हाँ, स्वभाव मतलब स्वस्य भाव, हाँ। तो इसीलिए अविद्या जो है महाराज, ये स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है, ये प्रश्न आया, ठीक है ना। तस्य अविद्याया किम स्वाभाविकत्वम, ना अनारो स्वाभाविक, आप खुद तो पहले बताए स्वाभाविक जन्म के साथ आए ना। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता बोलना पड़ेगा। आप स्वरूप में मत जाइए, स्वरूप नहीं है ना, ठीक है बात, चलो स्वरूप नहीं है ना, तो आप अभी कैसे उमा बेन बन के बैठे बताइए, अविद्या। तो ये अविद्या क्या आप आपके साथ स्वभाव से है कि ऊपर से बाहर से लगा हुआ है, चिपका हुआ है। तो आप बोलेंगे मैं तो जन्म से ही अपने को ऐसे ही मान, तो महाराज ये जन्म क्यों मान रहे, ये कितना श्रृंखला, कितना जन्म आप ले चुके हैं, कभी रमा होगा, कभी सीता होगा, अभी उमा बनकर, तो वही संबंध घूम घूम करके आ रहे। तो अब उसको छुड़ाना है ना, तो अब वो संबंध स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है, अब समझ में आया ना। हाँ, अहोस्वी काम कर्मादिवत आगंतुकत्वम यदि च आगंतुकत्वम
ततो विमोक्ष उपपद्यते। हाँ, ये जो बोलते जैसे कामी, मैं महाराज कर्मी हूं, मैं महाराज क्रोधी हूं, ऐसा अगर आप मान रहे हैं तो कामी क्रोधी ये आपका स्वभाव नहीं, आपने माना मैंने ये कर्म किया इसलिए इस कर्म के कर्ता मैं हूं, तो कर्म की ओर से मैंने, जैसे मैं भी बोल रहा हूं वक्ता, तो उपाधि को हमने लिया वक्तृत्व, तो मैं उपाधि विशिष्ट हो गया। तो यहां बोल रहे हैं ये आगंतुक है ना, उपाधि जो मैंने वक्ता है हमेशा हमारे साथ चिपक कर रहेगा नहीं, ये आगंतुक है। बोले अगर अविद्या आगंतुक है तब तो महाराज मोक्ष संभव है। ख्याल कीजिए, अविद्या यदि आगंतुक है, जैसे कर्मी आदि आगंतुक जैसा, तब तो महाराज वो आगंतुक को जो बाहर से चिपका उसको आप हटा सकते हैं, और जो हमारा स्वभाव में है उसको आप हटा मिटा नहीं सकते हैं। यदि कोई कहे कि भाई ये स्वाभाविक है, तब तो मानना पड़ेगा तुम्हारा कभी भी मोक्ष होने वाला। ख्याल कीजिए, इसलिए मोक्ष किसको होना है महाराज? जीव को। क्यों? एकमेव द्वितीयम चैतन्य। हाँ, जीव जो अपने को उपाधि वाला मान रखा है, गृही संसारी धर्म धर्मी विशिष्ट, वो मान्यता को मिटाना है। इसलिए आगंतुक है, स्वाभाविक। हाँ, कितना सुंदर एक देखिए बल भी मिलता है कि अविद्या जो है ये हमारा स्वभाव नहीं है महाराज, ये किसी कारण बस कोयला के खान में घुसो तो थोड़ा कोयला लग ही जाता काला, तो ये लग गया है हमारे, अब इसको धोने के लिए प्रेमपुरी में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए महाराज यदि च आगंतुकत्वम ततो विमोक्ष उपपद्यते, इतना हो गया। यदि आगंतुक है तो आप मोक्ष को उसको धुला सकते हैं। कपड़े का जो है ना ये रंग जो है, ये धागे में हो तो कितना भी साफ साबुन लगा वो जाने वाला, लेकिन ऊपर से हमारा डाई कराया, 2 दिन बाद बदलने की नहीं नहीं ये कलर थोड़ा ठीक नहीं, अब दूसरे कलर, तो डाई तो महाराज बदलेगा। तो ये जो आगंतुक है ना उसको तो आप बदल सकते हैं, लेकिन जो उनके स्वभाव में धागा में ही वो कलर है तो उसको आप, ये है तस्य च आगंतुकत्वे का उपपत्ति कथम वा नात्म धर्मो अविद्या इति सर्व अनर्थ बीज भूतायाः अविद्यायाः सतत्व अवधारणार्थम परम पराकंडिका आरभ्यते। तो इसीलिए इतना तो बताया कि भाई अविद्या जो है आगंतुक है, और इसके पीछे क्या युक्ति है उसको बता रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आगंतुक मान लेने से, आगंतुक है क्यों आपका स्वभाव नहीं है, इसको समझना पड़ेगा ना। जब आप आगंतुक है इसके पीछे क्यों पड़, कई लोग बोले आगंतुक इसके पीछे क्यों पड़ रहे हैं, भैया आगंतुक है तो उसको आप धो सकते हैं, बाहर से गंदगी चिपका है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। तो ये आगंतुक क्यों है, क्या युक्ति है, उसी को बताने के लिए महाराज ये कंडिका प्रारंभ किया जा रहा है। और केवल उतना ही नहीं, और आत्मा के स्वाभाविक धर्म कभी भी महाराज ये अविद्या धर्म विशिष्ट नहीं है। स्वाभाविक धर्म क्या है उसको भी तो पता लगे ना, आप ओरिजिनली क्या हो, कौन हो, है कहाँ। क्लास में बैठ के सच्चिदानंद, अब थोड़ी देर में हम दफ्तर में जाएंगे, आओ कहाँ सच्चिदानंद, आओ तुम्हारा काम क्रोध कितना कुछ आएगा व्यवहार में। तो ये जो नित्य एक धारा, जैसे आप मनुष्य है, इसको बार बार रिपीट करना, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, देख लो थोड़ा सा, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये तो नित्य एकदम आपके साथ चिपका हुआ है। तो क्या ये सच्चिदानंद जो आपने बोले ये हमारे साथ सत्य है क्या, ये तो महाराज पढ़ करके समझ करके हम बोल रहे कभी कभार, ठीक है,
लेकिन वो नित्य हमारे साथ संगी वो बनाना है। अब इतना इतना जल्दी हिम्मत हारने से कि जन्म जन्म हो भोग क्या है, तो अभी तो नहीं होगा बोल के बैठे रहेंगे। नहीं, कठिन हो, जन्म जन्म से आप उसी को लेके आए ना। अरे कम से कम वो चद्दर को तो खोलने की चेष्टा तो करो। बस वही खोलने की चेष्टा चल रही महाराज, और कुछ नहीं है। न जाने कितने जन्मों से महाराज उसी को ओढ़ करके, अविद्या के चद्दर ही ओढ़ ओढ़ करके घूम रहे हैं ना। और इसीलिए महाराज दुख कष्ट आना जाना, ये जितना लफड़ा जो बोलते हो आप लोग, ये सब उसी के लिए है। अब वो चद्दर को भैया तू छोड़, कभी बोलना पड़ेगा कि नहीं। और इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, उपनिषद यही तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ऊपर से जुड़ा हुआ है। अगर स्वाभाविक है तो महाराज कभी भी मोक्ष संभव नहीं है। अगर ऊपर से है तो उससे आप छोड़ सकते, छूट सकते हैं। इसीलिए, और उसका क्या कितना सुंदर दे रहे, सर्व अनर्थ बीज भूताया। महाराज कितना शब्द, इतना सुंदर। हाँ, ये सारे अनर्थों का बीज है हमारा। ये जो बड़ा वृक्ष देख रहे हैं ना, इसके मूल में महाराज मेरा तो बड़ा पूरा परिवार है, ये सब लोग अनुकूल है। गुरुजी बताते बड़ा सुंदर बीज तुम्हारा है, तगड़ा बीज है। नहीं, ये नहीं नहीं, वही आपकी दुखती हुई रग है। नहीं नहीं, मैं बोल रही नहीं, वो क्यों भागना चाह रहे हम लोग। जो हमारा दर्द है ना, उसमें हाथ लगाओ, डॉक्टर के पास करते हैं ना, यही अपना दुखती हुई रग है। तभी तो कष्ट होता है कि घड़ी घड़ी क्योंकि संसार के साथ इतना रचा पचा है ना, उस संसार को कोई थोड़ा सा खरोच मारे ना, हो ये नहीं चलेगा वेदांतिक क्लास। महाराज अद्वैत सिद्धि में आया ना कि ये संसार, ये जगत तुम्हारे बाधक नहीं है, साधक है। तो जगत को लेकर के विचार जितना करेंगे वो उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। हम लोग क्या करते ना, अरे छोड़ो छोड़ो जगत के बारे में क्यों, आप ब्रह्म के बारे में बताइए ना। अरे जगत में जो तुम जकड़े हुए हो, पकड़े हुए हो, इसको तो थोड़ा देखो कैसे है। उसको कट करो तो देखो, नित्य सत्य को पकड़ने की जरूरत नहीं, वो तो आपका स्वभाव है। केवल चद्दर को खोलो तो सही। तो चद्दर को खोलने के लिए तुम्हारा अपने को हाथ लगाना ही पड़ेगा, आप कितना भी बोलो। तो इसलिए महाराज सर्व प्रकार के अनर्थ का बीज है यह अविद्या। और इसीलिए बेचारी नहीं है, उसके साथ रूढ़ता के साथ व्यवहार कर। अब उसमें अब बताओ, अविद्या को भी बेचारी रखो साथ में। उमाबेन बहुत ज्यादा मतलब ये हो गए दयालु कृपालु, नहीं तो अविद्या को भी स्थान दे रहे। इन इतने जन्मों से अभी क्यों छोड़। अरे राम राम, ऐसा नहीं चलेगा। खूब स्वार्थी के साथ आपको बिहेव करना पड़ेगा। इतने जन्मों से आ रहे तो चलो चलो हमारे साथ ही चलेंगे। महाराज ये चले तो चलिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ना आप जब। बिल्कुल आपको ये कि तू छोड़, आप जा, जो भी लेना है करना है करके तू छोड़, आप चलो। जैसे बंदर को चना देने जाओ, कैसे झपटते हैं। आप महाराज जो कुशल है, जो वो पैकेट को छोड़ करके भागो, अब चना की तरफ महाराज गए बंदर। तो हमको भी ये बंदर जो अभी दब पकड़ा है ना, उसको ऐसे ही फेंक करके अलग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो छोड़ने वाला। हाँ, और वही छुड़ाने का प्रयत्न हम उपनिषदों के द्वारा प्राप्त करते हैं। और उस अविद्या के यथार्थ स्वरूप क्या है, देखिए आप बोल रहे उसकी छोड़ो, आप बोल रहे थे ना पहले कि अविद्या की छोड़ो ना, आप ब्रह्म के बारे में, संसार को छोड़ो। तो अविद्या का यथार्थ स्वरूप क्या है अब बताने वाले हैं, और इतना सुंदर मंत्र है। तो अविद्या का स्वरूप निरूपणार्थ यह कंडिका, इसीलिए लिखते हैं ना अविद्याया सतत्व अवधारणार्थम। सतत्व मतलब उसके स्वरूप को बताने के लिए
ये कंडिका, ये मंत्र प्रारंभ किया जा रहा है। तावा अस्सैता हिता नाम नाड्याः यथा केशः सहस्रधा भिन्नतावता अनिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रैनं घ्नन्तीव जीनन्तीव हस्तीव बिच्छायति गर्तमिव पतति यदेव याग्रद्भयं पश्यति तद अत्र अविद्या मन्यते अथ यत्र देव इव राजेव बाहमे वेदम राजा इव अहमे वेदम सर्वो अस्मीति मन्यते सो अस्य परमलोकः तावा अस्यैतां हिता नाम नाड्या यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावता अनिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्र एनं घ्नन्तीव जीनन्तीव हस्तीव बिच्छायति गर्तमिव पतति यदेव याग्रद्भयं पश्यति तत् अत्र अविद्यया मन्यते अथ यत्र देव इव राजा इव अहम एव इदं सर्वो अस्मि इति मन्यते सो अस्य परमो लोकः। ये जो अश्य शब्द के द्वारा बोल रहे हैं ना, अश्य मतलब ये पुरुष। अब आप थोड़ा सा नीचे उतरिए, आत्मा जो सर्व निर्धर्मक जो आत्मा, उसको नहीं, ये पुरुष वो कैसे इसमें आ करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। कहते क्या है, सहस्रदा भिन्न, वो जो पुरुष है, अस्य मनुष्य जो है, क्या करते हैं, एक केश को उठा करके आप उसको सहस्र भाग करो, 1000 टुकड़ा। अब वो कितना सूक्ष्म होगा महाराज? एक केश को 1000 टुकड़ा करने के बाद जो एक टुकड़ा, उसको कितना सूक्ष्मता को आपको बता रहे, क्या सूक्ष्म है वहां। वो सूक्ष्म जो है वो वैसा ही एक सूक्ष्म नाड़ी है, और उसी का नाम है हिता नाम नाड्या। वो हिता नामक नाड़ी है। अब देखिए शब्द, इसीलिए उसको बोलना पड़ा श्रुति को। शब्द सुनते ही ना हम आकार प्रकार दे देते हैं ना, रूप रंग भर देते हैं ना। तो अब वो जैसे ही हिता नाम नाड्य इतना बोलते तो हम कितना एक मोटा मोटा कुछ भी समझ सकते थे। आप महाराज वो सूक्ष्मता को बताने के लिए एक केश को 1000 टुकड़ा करने के बाद एक टुकड़ा का जो नाप है सूक्ष्म, उसको आपको बता कि वो नाड़ी का पावर देखो
और सामर्थ्य देखो, लेकिन उसका तनु को देखो तो सूक्ष्म है। और वो क्या करता है महाराज, तावता अनिम्नाहा, और वो महाराज हिता नाम नाड़ी नाम के जो नाड़ी है वो अत्यंत परिमाण में सूक्ष्म है। और उसी सूक्ष्मता में क्या है, शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य हरितस्य लहितस्य पूर्णा। और वो नाड़ी महाराज इतने रंग से आपको थोड़ा है, हाँ मतलब वो सूक्ष्मता को देखिए, वो नाड़ी हिता नामक नाड़ी, और उसमें महाराज इतने सारे रंग पूर्ण है। आप बताइए, कल्पना कीजिए, आप बताएगा वो नाड़ी इतना सूक्ष्म है, लेकिन कहां कहां आप उसमें चिपके हो, और ये सारे शरीर उसके साथ कैसे जुड़ा। तो इतना हो गया कि शुक्ल पीत जो भी है ये उससे पूर्ण है। अवतिष्ठते, अब बता रहे टीकाकार, ये मैं इसीलिए लाया हूं कि ये नाड़ी के अंदर क्या क्या है, जो सूक्ष्म होता है ना, हिता नाम नाड़ी, उसमें क्या है, पंचभूत, दस इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, सप्तदश अवयव विशिष्ट लिंग देह वर्तमान उसी में है। आप बताइए, सूक्ष्म शरीर, लिंग देह, सप्तदश विशिष्ट, ये सब उस नाड़ी में, ठीक है ना। अब कैसे हम देखो छुड़ाने की बात क्यों कर रहे हैं। अब बस वो हिता नामनी नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म, उसमें इतने सारे रंग के रस भरा हुआ है। और वो क्या है महाराज, कहते आपके सूक्ष्म शरीर। और उसको क्लेरिफाई किया कि भाई पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय, सब मिल करके उस नाड़ी में ही सब निहित है। ठीक है, आगे देखिए। अब केवल उतना ही नहीं, आप ख्याल कीजिए टीकाकार क्या लिखते हैं कि है तो वो नाड़ी अत्यंत स्वच्छ, स्फटिक सदृश लिखते हैं, स्फटिक सदृश वो स्वच्छ है, परंतु महाराज उसमें इतना रंग क्यों दिख रहा है। तो यहां लिखते हैं स्फटिक सदृश स्वच्छेपी, ये रंग क्यों लगा, अखिल वासनायाश्रयत्वाय। आप बताओ, संपूर्ण वासना उसी में है, इसीलिए महाराज उसमें वो लाल पीला हरा भरा दिखता है उनका स्वभाव क्या, स्वच्छ। लेकिन अखिल वासना आश्रयत्व, शुक्लादि रंग से वो ऐसा लगता है। अब वो कैसे कैसे आया उसको बताएंगे। तो वो जो नाड़ी है हिता नामना अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी, वो तो है स्वच्छ, परंतु इसमें जो पीतल शुक्ल नील ये सब दिखाए, ये क्या है, बोले अनंत अखिल वासना उसी में है। इसीलिए हमारा जिस वासना को जैसे आप देखते वो रंग उससे आता है। ठीक है, अब देखिए वो महाराज यहां क्या लिखते हैं, कर्म फल अनुजाई, वो हस्ती भी बनते हैं, रथ भी बनते हैं। तो ये हाथी रथ ये जो देख रहे हैं महाराज, ये क्या है, कहते उस नाड़ी में सारा वासना मौजूद है ना, वही महाराज आपको दिखाता रहता है। ठीक है, जागृत में भी बोला ना स्वप्न सदृश, तो क्यों महाराज स्वप्न, क्योंकि वो नाड़ी में सारे वासना है, और वो वासना को ही वो केवल चैतन्य, जो आप उस चैतन्य को देखिए, वो केवल फ्लैश करके आपको दिखाता रहता है। ठीक है, और ऐसा होने के कारण ही वो महाराज कर्म को भोग करता रहता है। अब क्या बता रहे, यत्र एनम घ्नन्ति इव, अथ, इस प्रकार से जिस समय, यत्र एनम, वो स्वप्न दृष्टा जो है, अन्य को हंति वो मतलब अन्य को आघात करता है, मानो कि किसी को वध किया, जिनंती इव, जिनंती मतलब मानो कि किसी को अपने वश में कर लिया, और फिर हस्ती बिच्छादयति, मानो कि हाथियों के द्वारा वो
खुद को भगाया, हाथी ने उनको भगाया, दौड़ाया। ऐसा जो वो देखता है वह फिर कहते दौड़ते, महाराज हाथी ने दौड़ाया, दौड़ते दौड़ते यहां लिखते हैं ना, गर्तमिव पतति, मानो कि वो गड्ढे में गिर गया। और ऐसे करके महाराज जो जागृत काल में वो भयभीत होते हैं, जागृत में जो भयभीत हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैंने गिर गया, पड़ गया, तो महाराज वो भी एक विशाल, जैसे स्वप्न में आप देखते हैं तो आपके कंपन आदि भय आदि तो होता ही है ना स्वप्न में, ठीक उसी प्रकार जागृत में भी जो आप देख रहे, कर रहे, भयभीत हो रहे, यह भी हिता नाड़ी में सूक्ष्म रूप में वासनाओं के कारण आप ये सब जागृत काल में उसको, इसीलिए वो भय का दर्शन होता रहता है। ये नहीं, ये जो ये हो रहा है बहुत कितना जरूरी है कि ये सुनते थोड़ा सजग तो होते। और ये सब क्यों महाराज, तत् अविद्या, ये सब के सब महाराज, ये जो हिता नामनी नाड़ी सूक्ष्म, ये सारा वासना, ये इसका मूल कारण क्या है? अविद्या। अब अविद्या के स्वरूप और अविद्या को जानना चाहिए कि नहीं भाई, जिसके कारण सारे सूक्ष्म शरीर महाराज तैयार होकर के पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय सब कुछ है, तो भाई वो ताकतवर कौन है? और वो उसकी ताकत देखो तो हजार टुकड़ा करके जो सूक्ष्म, उसमें वो निहित है, वो अविद्या, और इसमें सारे महाराज हमारा संसार घुसा हुआ है। इसीलिए महाराज मन्यते, इसको मान करके, इसको याद करके स्वप्न में मन्यते, वो कल्पना करता है। और फिर महाराज ये जा करके अविद्या के कारण स्वप्न में वही कल्पना करते हैं, जागृत में स्वप्न जैसा ही वो गर्त में पड़ता रहता है, दुख पाता रहता है, स्वप्न में भी वो देखता रहता है। और फिर कहते हैं जब वो महाराज देव दर्शन, राज दर्शन जब वो करता है, अथवा जब वो याद करता है, देखिए दो शब्द दिया यहां लिखते हैं ना, अविद्या मन्यते अथ, वो अविद्या के कारण इतना तक हो गया, लेकिन इससे मुक्त कब होंगे? यत्र देव इव, महाराज जब वो देव को देखता है। देव क्या है? देव सदृश, राजा सदृश खुद को वो मानते हैं, मतलब आविष्कार करते रहे कि अरे मैं तो राजा हूं, सम्राट हूं। तो जब वो मानता है, और क्या उसका रूप बता रहे, अहमेव इदम सर्वम अस्मि, मैं ही चैतन्य के रूप में सब में मौजूद हूं। ऐसा जब वो जान लेता है, सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, उसी समय वो अविद्या का नाश होता है। ठीक है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट कि पूरे अविद्या का जो मूल कहां पर जाकर के वो बैठा है, ये पूरे संस्कार से लेकर के जो हिता नाड़ी, उस नाड़ी में ही वो जाकर के घात लगा कर बैठे। और इसीलिए महाराज हम जो सारे जागृत में जो कुछ भी देख रहे, कर रहे, पढ़ रहे, मर रहे, जो कुछ वो भी उसी का खेला है, और स्वप्न में भी वही कर रहे। अब महाराज सुसुप्ति में जाते तो वो सब नहीं है, लेकिन कुछ वहां भी अंधेरा, कुछ तो है अज्ञान, इसीलिए हमको वापस आना पड़ता है जागृत स्वप्न में। तो वो जो तत्व है वो कब महाराज छूटेगा? जद जद यद देव ईश राज एव इदम सर्वम अस्मि, जब उनको ये बोध होगा, बोध हो जाएगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं चैतन्य रूप से सर्वत्र विराजमान हूं। ये जो एक अनुभूति, अद्वैत अनुभूति, इस अनुभूति के द्वारा ही वो उसको, आप लोग ना मोबाइल में ये श्लोक उठा करके ले जाइए, थोड़ा घर में देखिए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि एक बार शाम को देख लेना कि आज का, तो उससे क्या हो ना, कल जब हम बोलने लगेंगे थोड़ा तो रिकॉल होगा। क्योंकि संसार के दायित्व से हम इतना उलझे होते हैं ना, तो फिर ये थोड़ा वॉश आउट हो जाता है।
तो इसको थोड़ा ख्याल कीजिए कि हमारा मूल जो स्वरूप है, अरे भाई मेरा मूल नित्य शुद्ध वो अलग बात है, लेकिन उसका तो एहसास कहाँ है? हमने केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरा नाम, मैं शुद्ध नित्य शुद्ध सच्चिदानंद, ठीक है, वो तो अभी इंफॉर्मेटिक ही रहा ना। तो वो इंफॉर्मेशन को वास्तविक करने के लिए सर्वप्रथम बाधक कौन है? क्यों? कौन हमारे अड़ंगा डाल करके बैठा है? और ये अविद्या, ये जो अहम है, इसका क्या स्वरूप है, खूब इंपॉर्टेंट है। जब तक इस यो जो नाड़ी में जो प्रथम भाव है उसको नहीं समझ पाते हैं, जब तक उससे भिन्न अपने को चैतन्य रूप से नहीं मान पाएंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप बताइए, आपने जो प्रश्न किया था कि छोड़ो ना संसार की बातें, आप बताइए छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ने के लिए, इसीलिए हमारे अद्वैत सिद्धि में और ग्रंथों में है, त्याग करने के लिए भी त्याज्य वस्तुओं का दर्शन और परीक्षण जरूरी है। कितना इंपॉर्टेंट है। जिसको आप त्याग करेंगे उसको बिना देखे आप त्याग नहीं कर सकते। और यहाँ, हाँ, और ये यहाँ तो अविद्या है ना, उसको जैसे ही देखने जाओगे उसके परीक्षण वो अपने आप गलता जाएगा। इसलिए वो जो जगत के बारे में जो कुछ भी हमको बताया जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह, क्योंकि जगत में ही हम रचे पचे हैं, हम परमात्मा तत्व में पहुंचे नहीं महाराज। वो तो हमारे लिए केवल सुनी सुनाई बात है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जो वही यहां आकर के कैसे जकड़ करके बैठा है उसको तो पहले देखिए। इसलिए हिता नामना नाड़ी, और यही महाराज महाशय है जो हमारे को अविद्या के आश्रय दे करके नाक में रस्सी बांध करके इधर से उधर, इधर केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से महाराज, और संस्कारों को रखने वाला ये है। कितना बड़ा आपके ट्रेजरर बन के बैठा है महाराज। वो सूक्ष्म नारी उसमें सारे संस्कार को, और यही संस्कार महाराज आपको एक एक जन्म, एक एक कर्म, एक एक भोग देता। ठीक है ना? अब इसको कैसे आप दूर कर सकते, मार सकते? यत्र देवम पश्यति, महाराज जिस दिन आप उस देव को देखें, कौन सा देव? आत्मदेव वो है। इसीलिए ये इसको समझना जरूरी है। इतना रखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति। नमः पार्वती पते।